जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। आज मैं समस्त देशवासियों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वर्तमान में भारत देश में हिंदू मुसलमानों का एक विवाद चल रहा है। कभी मस्जिद को लेकर, कभी गौ हत्या को लेकर, तो कभी अनजान को लेकर। ये जो विवाद बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का क्या षड्यंत्र है? ये बात हिंदू मुसलमानों के समझ में नहीं आ रही है। हिंदू मुसलमानों के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े साधु संत, पंडित, फकीर, मौलवी, मौलाना इस पर विचार करें कि हमको लड़ाने के पीछे किसका हाथ है। क्योंकि हिंदू मुसलमानों के आपस में लड़ने से भारत ही नहीं, पूरे विश्व को खतरा है। ये पूरे विश्व को तबाह करने की एक साजिश है। इसके बारे में गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। हालांकि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, इसके ऊपर देश के अंदर बहुत सारे चिंता चिंतन कर रहे हैं। जैसे कोई बड़े बड़े विद्वान हैं, कोई पत्रकार है, साहित्यकार है, इतिहासकार है, विद्वान है, समझदार है, बुद्धिमान है। इसकी चिंता कर रहे हैं कि ये विवाद क्यों बढ़ रहा है। इसको रोकने का प्रयास, परिश्रम भी किया जा रहा है, मगर रुक नहीं रहा है। दिन प्रतिदिन ये बढ़ रहा है। मेरा आपसे एक निवेदन है, ये मसला भारत ही नहीं, पूरे विश्व का है, इसलिए ये बहुत बड़ा मसला है। ये आपसी जो हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं, ये पूरे विश्व को तबाह करने की साजिश है। मैं एक गरीब संत हूं। मैंने एक ऐसे महापुरुषों का अध्ययन, अनुभव किया, दर्शन किए हैं। अगर इस झगड़े को कोई मिटाना चाहते हैं, जो देश के विद्वान लोग हैं, समझदार है, पत्रकार है, इतिहासकार, साहित्यकार और नेता वगैरह भी, साधु संत, पंडित, फकीर, मौलवी, मौलाना भी, तो हमारे पास में एक महात्मा अनूपदास जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है जगत हितकारिणी, जो आज से 113 साल पहले प्रिंट की थी, प्रेस में छपी थी। वो पुस्तक है, उसके अंदर ये हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के पीछे क्या षड्यंत्र है, उसका पूरा पर्दाफाश किया गया है। यदि आप एक गरीब संत की प्रार्थना पर विचार करें, तो ये जो देश के अंदर जो हिंदू मुसलमानों का विवाद ही नहीं, ये पूरी दुनिया को तबाह करने की साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश किया जा सकता है। अनूपदास जी महाराज ने तो पुस्तक जगत हितकारिणी के अंदर लिखा है। आप लोग इस पुस्तक का अध्ययन करें, पढ़ें। ये पुस्तक भारत के अंदर जो अनूपदास जी महाराज के जो स्थान बने हुए, सब जो झुपड़ियों के तौर पे आश्रम बने हुए, कोई धाम पे बने हुए हैं, आप उन सभी झुपड़ियों में ये जगत हितकारिणी पुस्तक मिलेगी। आप उसको पढ़ें। यदि उस किताब के अंदर लिखा हुआ आपके समझ में ना है, तो आप हमसे संपर्क करें। हम इस किताब के अंदर जो लिखा हुआ है, उसका असली मजमून यानी सत्य बात बताएंगे, जिससे इस दुनिया का दुख मिटाया जा सकता है। ये हिंदू मुसलमानों का विवाद ही नहीं, इस संसार के अंदर हर जाति जाति में जो झगड़े टंटे हो रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, बहन भाई लड़ रहा है, जातियां लड़ रही है, परिवार लड़ रहे हैं, इन सभी को मिटाने का उसमें उपाय लिखा हुआ है। इस हमारे झगड़े को ही नहीं, इस धरती के ऊपर, इन धरती माता के अंदर जो क्या षड्यंत्र हो रहा है, धरती माता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, उसको मिटाने का भी उसमें उपाय लिखा हुआ है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से, बुद्धिमानों से, समझदारों से निवेदन करता हूं कि आप इस जगत हितकारिणी का एक बार अध्ययन करें और इस झगड़े को मिटाया जा सकता है। मिटाया जाएगा, मिटेगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी देश के विद्वान लोग, समझदार लोग इस वर्तमान की स्थिति को, समस्या को मिटाने का उपाय है, वो है सिर्फ अनूपदास जी महाराज द्वारा लिखी जगत हितकारिणी पुस्तक, वो हमारे पास है। आप हमसे इसकी जानकारी करके आप इस दुनिया को बसा सकते हैं। अन्यथा कोई जरिया नहीं है बसाने का। क्यों? मुझे मालूम है कि क्योंकि जो बातें जो शास्त्रों में लिखी हुई है, उसके अंदर कौन कर रहा है पीछे षड्यंत्र, उसका लिखा हुआ नहीं। हाँ, रामायण में लिखा रावण था, तो वो भी रावण नहीं है। महाभारत में कृष्ण जी का, कंस का लिखा हुआ, तो वो भी नहीं है। कैरवों पांडवों का, तो वो नहीं है। मगर अभी वर्तमान में राक्षस कौन है और कौन इस दुनिया के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, उसकी सारी जानकारी जगत हितकारिणी के अंदर लिखी हुई है। आज जो देश के अंदर जो हिंदू मुसलमानों का विवाद बढ़ रहा है और ये भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, इसको लड़ाने के पीछे किसका हाथ है, वो जगत हितकारिणी के अंदर लिखा हुआ है। और हमने तो पहले उनका नाम भी बताया है। आप अगर जगत हितकारिणी को पढ़कर इस हिंदू मुसलमानों के विवाद को मिटा सकते हैं, नहीं तो एक नया विवाद खत्म हुआ, दूसरा खड़ा होगा और दिन प्रतिदिन ये जहर बढ़ेगा और घिसते घिसते ये तीखा हो जाएगा, ये एकदम नोक झोंक पे आ जाएगा और धैर्य खत्म हो जाएगा हिंदू मुसलमानों का। जब ये आपस में लड़ पड़ेंगे। आज तो हिंदू मुसलमानों का धैर्य है, आज काफी धैर्य है, मगर ये धैर्य खत्म हो गया तो फिर बसाने वाला कोई नहीं है।
इसलिए मैं इतना ही कहकर देशवासियों से, समस्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से, उनके धर्मगुरुओं से, उनके विद्वानों से, उनके समझदारों से, उस इस धर्मों में जो पत्रकार, साहित्यकार, इतिहासकार हैं, जो इस दुनिया का चिंता कर रहे हैं, वो मिटाना चाहते हैं, तो एक बार जगदीश तिवारी को पढ़ें और दुनिया का दुख मिटेगा। मुझे आशा है कि आप जरूर इस पर ध्यान देंगे। जय धरती माता।